गयो महिपाला और चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों पे गिर गए और कहने लगे प्रभु मैंने तीन विवाह किए पर किसी भी पत्नी की कोई संतान नहीं। अब प्रभु अगर ऐसा ही होगा तो अयोध्या नगरी का क्या हाल। गुरु जी कहने लगे बेटा चिंता ना कर और तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी पर धीरज रखो। राजा दशरथ कहने लगे प्रभु मैं कैसे धीरज रखूं? धीरज रखते रखते आज चौथा पन आ गया और अभी तक किसी संतान ने मेरे घर में जन्म नहीं लिया और कर चुका विवाह में 3 पर एक से भी कोई संतान नहीं हुई। प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? गुरु वशिष्ठ कहने लगे धरहु धीर हुए ये सुत महाराज कहा धरहु धीर होए सुचारी। कहा कैसे होंगे महाराज, चौथा पन आ गया का चिंता ना करो। आप ऐसा करो आप अपने घर में एक पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ। कौन सा पुत्रेष्ठ यज्ञ? कहा कौन करेगा? विश्वामित्र जी कहने लगे महाराज मैं नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी कहने लगे मैं नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसने 12 वर्ष तक पूर्ण निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो वो कौन निकले? शृंग ऋषि महाराज और गुरु वशिष्ठ जी ने बुलवाया। शृंगी ऋषि कहो वशिष्ठ बुलाया। वशिष्ठ जी ने शृंगी ऋषि को बुलाया और शृंगी ऋषि महाराज ने पुत्रेष्ठ करना प्रारंभ किया। पर महाराज यज्ञ की महिमा बड़ी अपरंपार है। यज्ञ से बिगड़े हुए काम बनते हैं। जब लंका में युद्ध छिड़ा था भगवान मेरे ऋषि राम गए थे और जब युद्ध चलता रहा तो जब हारने लगे सभी दैत्य तो क्या किया? कुंभकर्ण ने और मेघनाद युद्ध छोड़कर यज्ञ करने के लिए बैठे थे।
इधर प्रभु श्री राम ने देखा, हनुमान जी महाराज से कहा ये क्या हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने झट से तेजी से लात मारी, मेघनाथ को कहने लगे, रे युद्ध छोड़कर, रणभूमि को छोड़कर तू कहाँ आ रहा है यज्ञ करने के लिए? चलो और युद्ध कर। क्यों? तुम्हें पता था मैं अमर हो जाऊंगा और इतनी ताकत होती है यज्ञ में, यज्ञ की महिमा बड़ी अपरंपार, कभी कहा गया होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। पहले के हमारे जो ऋषि थे मुनि थे, जान लेते थे तो महाराज घर में नहीं रहते थे, कहाँ जाते थे? वन में यज्ञ करते थे। पहले एक माचिस आती थी, माचिस में देखा होगा 4 ऋषि बैठे होते थे, बीच में यज्ञ कुंड बना होता। आज भी सामग्री लेने जाइए तो ऋषि बैठे होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है। यज्ञ से सारा वातावरण पर्यावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, इतनी शक्ति है यज्ञ में। अभी कोरोना काल था तो सभी के घरों में यज्ञ हो रहा था। यज्ञ की इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी शक्ति है। और बताया ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान चाहे यज्ञ और भगवान यज्ञ का। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान चाहे यज्ञ और भगवान यज्ञ का। देवलोक में इंसान यज्ञ से, देवलोक में इंसान यज्ञ से, प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ। बड़ी यज्ञ की महिमा है, और यज्ञ को जो जान लेता है वो नित्य यज्ञ करता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाली वही व्यक्ति है जो नित्य यज्ञ करता है। और नित्य यज्ञ नहीं हो पाता है हर किसी से। तो महाराज यहाँ भागवत कथा हो रही है, और जब पूरा होती हो तो सभी लोग ज्यादा नहीं तो आधा घंटा का समय सब लोग निकाल के आएंगे और यज्ञ में जरूर भागीदारी लेंगे। ऐसी अद्भुत यज्ञ की महिमा है। इधर श्रृंगी ऋषि महाराज ने पुत्र करना प्रारंभ किया, और महाराज सभी आहुतियां